प्रेज़ द लॉर्ड डियर ब्रदर एंड सिस्टर। परमेश्वर के वचन में लिखा कि वह अपने वचन के द्वारा छू के अपने लोगों को चंगा करता है। मुझे विश्वास है कि आज का वचन आपको चंगाई देगा। अगर हमें चोट लगी और हमारी शरीर की चंगाई होनी हो तो वो दवाई खाने पर, है ना, या क्या कहते हैं, मेडिसिन खाने पर, खाने पीने पर, केयर करने पर अच्छी हो जाती है। परंतु जो हमारी मानसिक चंगाई होती है, इसे कोई भी भर नहीं सकता, इसे कोई भी चंगा नहीं कर सकता, सिर्फ परमेश्वर के सिवाय। मानसिक तौर पर चंगाई होने के लिए हमें परमेश्वर के वचन पर संपूर्ण भरोसा रखने की बहुत ज़रूरत है। और ये वही वचन है जो आपको मानसिक और शरीर दोनों तरह की चंगाई देता है, क्योंकि उसके वचन में लिखा भजन संहिता 120 में कि वह अपने वचन के द्वारा छू के अपने लोगों को चंगा करता है। जिस गड्ढे में वह पड़े होते उनको वह निकालता है। मुझे विश्वास है कि परमेश्वर का वचन आज आपसे बात करेगा, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि वो अपने आप का कभी भी इनकार नहीं करता। उसने खुद अपने मुंह से बोला कि वह अपने वचन के द्वारा छू के अपने लोगों को चंगा करता है। मुझे विश्वास है कि आज बहुत सारे यूथ भाई बहनों से परमेश्वर का वचन बात करेगा। मैं तो सिर्फ एक माइक हूँ, पीछे से बोलने वाला परमेश्वर है। जिस तरह पर हम बहुत कोई भी चीज़ जब बनाते हैं, है ना, तो बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, तो परमेश्वर भी हमें इस्तेमाल करता है अपने कामों के लिए, जब हम अपने आप को उसे दे देते हैं। और यही हम परमेश्वर की इच्छा है कि हम उसके कामों को करें। तो हम परमेश्वर के वचन में चलते हैं, जिसमें लिखा है कि न्यायियों की पुस्तक द बुक ऑफ जजेस, जिसमें लिखा थी, तब इजरायलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, इसलिए यहोवा ने उन्हें मिधानियों के वंश में 7 वर्ष कर रखा और मिधानी इजरायलियों पर प्रबल हो गए। मिगानियों के डर के मारे इजरायलियों ने पहाड़ों के गहरे गड्ढों, गुफाओं, किलों को अपने निवास बना लिए। जब जब इजरायली बीज बोते तब तब मिधानी, अमालेकी, पूर्वी लोग उनके विरुद्ध चढ़ाई करके अज्जा तक छावनी डालकर भूमि की उपज नष्ट कर डालते थे। और इजरायलियों के लिए ना तो कुछ भोजन वस्तु और ना भेड़ बकरी, ना गाय बैल, ना गधा छोड़ते थे, क्योंकि वे अपने पशुओं डेरों के लिए चराई करते टिड्डियों के दल के समान बहुत आते थे। उनके ऊँट भी अनगिनत होते थे, वे देश को उजाड़ने के लिए उसमें पाया करते थे। और मिधानियों के कारण इजरायली बड़ी दुर्दशा में पड़ गए। तब इजरायलियों ने यहोवा की दुहाई दी। जब इजरायलियों ने मिधानियों के कारण यहोवा की दुहाई, तब यहोवा ने इजरायलियों के पास एक नबी भेजा, जिसने उनसे कहा, इजरायलियों का परमेश्वर यहोवा कहता है कि मैं तुमको मिस्र में ले आया, दास्तव के घर से निकाल लाया। मैंने तुमको मिस्रियों के हाथ से, वरना जितने तुम पर अंधेर करते उन सबों के हाथ से छुड़ाया। उनको तुम्हारे सामने से बरबस निकाल कर उनका देश तुम्हें दे दिया। ठीक है, इस तरह पूरी बुक है, आप इसे पढ़ सकते हैं, द बुक ऑफ जजेस, न्यायों की पुस्तक, और उसका 6 चैप्टर और 7 चैप्टर और 8 चैप्टर, आप तीनों चैप्टर पढ़ सकते हैं। ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है, बाइबल में। तो बाइबल में लिखा कि जब एक खेत में, है ना, एक गिदोन नाम का व्यक्ति, है ना, एक गिदोन नाम का व्यक्ति क्या कहते हैं, इसमें लिखा, फिर यहोवा का दूत उस बांज वृक्ष के तले बैठ गया जो ऊपर हमें एबी अजेरी योआश का था। उसका पुत्र गिदोन एक दाखरस के कुंड में गेहूं इसलिए झाड़ रहा था कि उसे मिधानियों से छिपा रखे। उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, हे शूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। गिदोन ने उससे कहा, हे मेरे प्रभु, विनती सुन, यदि यहोवा हमारे संग होता तो हम पर यह विपत्ति क्यों पड़ती। और जितने आश्चर्य करूँगा वर्णन हमारे पुरखा यह कहकर करते थे, क्या यहोवा हमको मिस्र से छुड़ा नहीं लाया। वह कहाँ रहे, अब तो यहोवा ने हमको त्याग दिया, मिधानियों के हाथ कर दिया। तब यहोवा ने उस पर दृष्टि करके कहा, अपनी इसी शक्ति पर जाओ और तो इजराइलियों को मिधानी यहाँ से जा, क्या मैंने तुझे नहीं भेजा। तो मेरे भाई, परमेश्वर के वचन में लिखा है, ठीक है, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वे अपने वचन के द्वारा छू के अपने लोगों को चंगा करते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो क्या कहते हैं गिदोन था, ठीक है, वो एक खेत में गेहूं को झाड़ रहा था, जहाँ पर अंगूरों के गुच्छों को निचोड़ा जाता है पैरों से, ठीक है, उस रसकुंड में वो गेहूं को झाड़ रहा था। तो बाइबल, अब गिदोन के बारे में जानने से पहले आपको गिदोन के उन जिन सर्कमस्टेंस में, जिन हालातों में वो रहता है, उसके हालात जानने की बहुत ज़रूरत है। बाइबल में लिखा कि उसका पूरा देश गुलाम था, उसका परिवार गुलाम था, ठीक है, और उनकी खेतों की उपज पर उनके शत्रु हमला करते थे और उनकी सारी उपज को नष्ट कर डालते थे, ठीक है। उनको खाने के लिए खाना तक नहीं उनको मिलता, उनको छिप के खाना पड़ता, लुक छिप के रहना पड़ता था। ऐसी दुर्दशा में वो पड़े हुए थे, ठीक है। तब परमेश्वर ने उसको दर्शन देकर कहा कि हे गिदोन, हे गिदोन, उसने उसका नाम नहीं लिया, हे गिदोन, उसने बोला हे शूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है।
ठीक है मेरे प्रियो, कई बार परमेश्वर हमें उस नज़र से देखता है जिस नज़र से हम कभी नहीं देख पाते अपने आप को, ना लोग हमें देख नहीं पाते हैं। आप देख सकते हैं कि उसका पूरा परिवार गुलाम था, ठीक है, उसका देश उजड़ गया था, ठीक है, वो लुक छिप कर खाते पीते थे, उसका परिवार गुलाम था, फिर भी वो बोला, फिर भी वो परमेश्वर उसे बोला, हे शूरवीर सूरमा। ठीक है, कई बार हमारे हालात हमें इतना तोड़ देते हैं, ठीक है, लोग हमें उन हालातों की नज़र से देखना शुरू कर देते हैं, बोलना शुरू कर देते हैं, तो हम इतना ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं कि अपने आप को हम कंडम करते रहते हैं कि मैं किसी काम का नहीं हूँ, मैं एक हारा हुआ इंसान। अब हम अपने आप को समझते एक हारा हुआ इंसान है ना, जब मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, है ना, मैं ऐसा क्यों बना हूँ। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया तो अपने स्वरूप बनाया। बाइबल में लिखा है परमेश्वर की विजयी परमेश्वर है, ठीक है, परमेश्वर कभी नहीं थकता, कभी ऊँघता, कभी विश्राम नहीं लेता। ऐसा ही उसने अपने लोगों को बनाया, हम भी उसके जैसे हैं, परंतु शैतान हमेशा ये कोशिश करता है कि हम अपने आप को उस नज़र से ना देखने पाएँ जिस नज़र से परमेश्वर हमें देखता है। ठीक है, तो गिदोन के हालातों ने उसे तोड़ दिया था, इसलिए वो जब परमेश्वर ने उसे बोला, हे शूरवीर सूरमा, ओ माइटी वॉरियर, यहोवा तेरे संग है, तो वो बोला, अगर परमेश्वर मेरे संग होता तो मेरा देश गुलाम क्यों होता, हम लोग छुप कर क्यों खाना खाते, है ना, या फिर हमारे हालात ऐसे क्यों होते, है ना। तो बाइबल में लिखा परमेश्वर ने उससे ये नहीं बोला, है ना, कि मैं तुझे ट्रेन करूँगा, जा जाके बहुत सारी सिपाहियों को, फौजों की सेना तुझे मैं दूंगा। परमेश्वर ने कहा कि अपनी इसी शक्ति पर जा, अपने इसे हारे हुए मन को लेकर जा, तो निश्चय अपने दुष्शत्रुओं को इस तरह मार लेगा जिस तरह एक व्यक्ति को। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उसके शत्रु थोड़े नहीं थे, उसके शत्रु टिड्डियों के समान थे, मतलब अगर कीड़ियों का झुंड आप देखो उसे गिन नहीं पाओगे, इतने शत्रु थे उसके, इतने दुश्मन थे। लेकिन परमेश्वर ने उसे क्या बोला, तो एक व्यक्ति के समान उन्हें मानो, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। ठीक है मेरे भाइयों, हम हमेशा अपने आप में एक हारा हुआ इंसान, ठीक है, हम अपने आप में एक हारा हुआ इंसान, एक कमज़ोर इंसान, एक निर्बल इंसान, एक निराश इंसान देखते हैं। लेकिन परमेश्वर का देखना वैसा नहीं है। जब शमूएल ने दाऊद के घर, है ना, शमूएल को भेजा परमेश्वर ने, तो शमूएल बड़े बड़े डोले देख के, है ना, क्योंकि लोग हमेशा उस व्यक्ति को पावरफुल समझते हैं जिसकी फिज़ीक अच्छी है, जिसके शरीर अच्छा है, ठीक है, जिसकी फिज़ीक अच्छी है, दिखने में अच्छा दिखता है। पर जब शमूएल ने परमेश्वर से बोला, क्या यही है वो जिसे आपने चुना, कहना नहीं, जिस तरह से मनुष्य लोगों को देखते हैं, यहोवा का देखना ऐसा नहीं, परमेश्वर ऐसे नहीं देखता। क्योंकि लोग हमेशा रंग रूप पर ध्यान देते हैं, फिज़ीक पर ध्यान पर, लेकिन परमेश्वर हमेशा हमारे मन पर ध्यान देता है। ठीक है, पर अब परमेश्वर ने गिदोन के मन पर ध्यान दिया कि वो अपने आप को हारा हुआ समझता है ना, मैं इसे जिताऊँगा, इसे दिखाऊँगा कि तो एक शूरवीर सूरमा है। ठीक है मेरे परिवार, मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि गिदोन वो नहीं बना जो वो अपने अंदर देखता था, गिदोन वो बना जो परमेश्वर ने उसे दिखाया था, शूरवीर सूरमा। ठीक है, पर ऐसा करने में परमेश्वर ही हमारी मदद कर सकता है, सहायता करता है। ठीक है, आप अपने आप को, है ना, छोटा देखना बंद करिए, आप अपने आप को निराश व्यक्ति, हारा हुआ व्यक्ति कहना बंद करिए, आप अपने आप को एक कंगाल व्यक्ति कहना बंद करिए। आपको पता गिदोन ने परमेश्वर से क्या बोला था, मैं सबसे छोटा, मेरा घराना सबसे छोटा, और फिर मेरा घराना सबसे कंगाल, है ना, हम गुलाम, हमारा देश गुलाम। अरे परमेश्वर, आप मुझे एक वॉरियर बोल सकते हो, माइटी वॉरियर बोल सकते हो। ठीक है, हम भी परमेश्वर से कभी कभी ऐसे बोलते हैं, पैसे मेरे को है नहीं, ठीक है, तो काम में कोई करता नहीं हैगा पैसे मेरे पास नहीं है, काम में कोई करता नहीं। ठीक है, तो आप मुझ में कैसे एक अमीर व्यक्ति देख सकते हैं। ठीक है, मैंने कभी कोई अपने क्या कहते हैं बिजनेस में मैंने कोई अपने कभी, है ना, फ़ायदा नहीं पाया, आप कैसे बोल सकते हैं कि आप मेरा फाइनेंस ब्लेस कर सकते हैं, है ना। मैं अब बीमार हूँ, फिर आप कैसे बोल सकते हैं कि परमेश्वर आप मुझे चंगा कर सकते हैं। मैं कमज़ोर हूँ, तो परमेश्वर आप कैसे बोल सकते हैं आप मैं बलवान हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं वीरे, हमें परमेश्वर के सामने शिकायतें नहीं करनी है, हमें परमेश्वर के साथ एग्री होना है। ठीक है, कि परमेश्वर मैं जानता हूँ कि मैं कमज़ोर इंसान से अपने आप को देखता हूँ, पर मैं जानता हूँ परमेश्वर आप मुझे उस तरह से नहीं देखते, और मैं ये भी विश्वास करता हूँ कि जिस नज़र से मैं अपने आप को देखता हूँ उस नज़र से वैसा मैं नहीं बनूँगा पिता, जैसा आप मुझे देखते हैं मैं वैसा बनूँगा। क्योंकि गिदोन वो नहीं बना जो लोगों ने उसे दिखाया था, या गिदोन वो नहीं बना जो खुद अपने आप में देखता है, हारा हुआ निराश व्यक्ति। ठीक है, गिदोन वो बना जो परमेश्वर ने उसे दिखाया था, एक माइटी वॉरियर, वो एक सूरमा बना। ठीक है, आपको पता उसने अपने सारे शत्रुओं को मार दिया, उसने अपने सारे देश को छुड़ा लिया गुलामी से, अपने पूरे परिवार को छुड़ा लिया। ठीक है, और जब सब कुछ कर दिया तो बाइबल में लिखा कि लोग उसके पास आए, हमारा राजा बन जा तू। पर गिदोन जानता था कि मैं राजा कैसे बन जाऊंगा, मैं तो एक कमज़ोर व्यक्ति हूँ,
गिदोन बोला नहीं, परमेश्वर ही तुम पर राजा करेगा, मैं इस लायक नहीं कि मैं राजा बनूं। एक व्यक्ति जिसको परमेश्वर ने नीचे से उठाया था वो जानता है कि मैं क्या था, इसलिए वो अपनी बड़ाई कभी नहीं चाहता, वो परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाता है, वो यीशु के नाम को ऊंचा उठाता है। ठीक है, तो मेरे प्रियो, अगर आप चाहते हैं कि एक सामर्थी व्यक्ति बनिए, अगर आप चाहते हैं कि पावरफुल व्यक्ति बने, अगर आप चाहते हैं आप एक है ना आनंदित व्यक्ति हो, खुश व्यक्ति हो, ठीक है, अगर आप चाहते हैं आप शांति में रहें, तो अपने आप को उस नज़र से देखना शुरू करें जिस नज़र से परमेश्वर आपको देखता है। ठीक है, अपने हालात, जैसे आपके हालात अपने आप को दिखाते हैं कमज़ोर, हारा हुआ, निराश, गरीब, वैसा नहीं, जिस तरह से परमेश्वर आपको दिखाता है उस नज़र से अपने आप को देखिए। ठीक है, बाइबल में लिखा कि जो निर्बल से निर्बल जन एक सामर्थी जाति बन जाए, मतलब एक माइटी, आप एक माइटी वॉरियर, आप एक शूरवीर, सूरमा, क्योंकि परमेश्वर आपको उस नज़र से देखता है। आपके हालात नहीं आपको बता दें कि आप कैसे हो। अगर आप गरीब इंसान हो, बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह में लिखा है कि यहोवा हमारा चरवाहा है, परमेश्वर हमारा चरवाहा है, हमें किसी चीज़ की घटी नहीं होगी। ठीक है, तो परमेश्वर हमारी सारी कमी, वो काश के पक्षियों को खिलाता है, हमें भी खिलाए, मतलब आप एक अमीर इंसान हो कि परमेश्वर आपको खिलाएगा। ठीक है, तो अपने आप को, अगर आप बीमार मत बोलिए अपने आप को। ठीक है, परमेश्वर ने बोला आप मेरे कोड़े खाने से चंगे हो चुके, तो आप चंगे हो चुके यीशु मसीह के नाम से। ठीक है, तो अपने आप को उस नज़र से देखना बंद करिए जिस नज़र से आपके हालात आपको दिखाते हैं जो लोग, अपने आप को उस नज़र से देखना शुरू करिए जिस नज़र से परमेश्वर आपको दिखाता है। ठीक है, अभी ये तो हुआ पहला पार्ट। दूसरा पार्ट क्या है? ठीक है, ऐसा कभी नहीं हो सकता मेरे भाई कि आप अपने आप को अपने परमेश्वर की नज़र से देखिए और आप वो ना करें जो परमेश्वर आपसे कह रहे हैं। आपको पता है कि गिदोन अपने शत्रुओं को क्यों मार पाया, गिदोन ने क्यों अपने दुश्मनों को मार भगाया? इतने बड़े, इतनी गिनती में थे वो कि गिने भी नहीं जा सकते, और गिदोन के पास कोई नहीं था क्योंकि उसने परमेश्वर की बात मानी। आपको परमेश्वर की बात माननी, जो बाइबल में लिखा है, वचन में लिखा है, उसका पालन करना है ना, परमेश्वर आपके साथ होगा। ठीक है, और बाइबल में लिखा कि गिदोन को अपने आप को उस नज़र से देखने से जिस नज़र से परमेश्वर उसको देखता था, गिदोन ने परमेश्वर से सहायता मांगी। गिदोन ने बोला कि परमेश्वर अगर आप मेरे साथ हैं तो मैं एक ज़मीन पर क्या कहते हैं, कॉटन रखूँगा, रूम रखूँगा, और रात को जब धुंध पड़ेगी तो ऐसा हो कि रूम पर धुंध पड़े और ज़मीन सूखी रहे। ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा कभी नहीं हो सकता, ज़मीन भी गीली होगी। लेकिन जब वो सुबह उठा तो सिर्फ रूम पर धुंध पड़ी थी और ज़मीन सूखी थी। ठीक है, फिर भी गिदोन अविश्वास दिखाता था, तो वो बोला कि परमेश्वर अब दूसरी बार मुझे माफ़ करना कि मैं आपकी परीक्षा करूँ। अब ऐसा हो, क्या कहते हैं कि ज़मीन गीली और रूम सूखी हो, ऐसा हो सकता है कि पूरी ज़मीन गीली और रूम सूखी हो? तो बाइबल में लिखा कि जब वो सुबह उठा तो ज़मीन, क्या कहते हैं, ज़मीन गीली और रूम सूखी थी। तो परमेश्वर ने उसे दिखाया कि मैं तेरे साथ हूँ। ठीक है, परमेश्वर ने उसे ये भी बोल दिया कि अगर तू डरता है ना लड़ाई करने से, हमला करने से, जा अपने शत्रुओं के किले के पास जा, भी क्या बातें कर रहे हैं। जब वो उनके पास गया तो परमेश्वर ने, है ना, दो सिपाही जो अपने आपस में बात कर रहे थे कि कल मैंने एक सपना देखा, उस सपने में मैंने क्या देखा कि गिदोन जो है ना इजराइलियों का है, उसने हमारे सारे किले को हरा दिया, उसने हमारे सारे किले के लोगों को मार दिया। ठीक है, जब गिदोन ने ये बात सुनी तो वो दिलेरी से भर गया। क्यों भर गया भाई? क्योंकि उसने परमेश्वर से सहायता मांगी, मदद मांगी। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आप एक माइटी वॉरियर बने, है ना, अगर आप चाहते हैं कि आप एक हील और चंगे व्यक्ति हों, अगर आप चाहते हैं कि एक सामर्थी व्यक्ति बने, तो अपने आप को उस नज़र से देखना शुरू करें जिस नज़र से परमेश्वर आपको देखता। और मैं बड़े प्राउड के साथ आपको बोलना चाहता हूँ कि परमेश्वर आप में एक सामर्थी व्यक्ति देखता है। मैं नहीं जानता मेरे भाई बहन कि मैं किससे अभी बात कर रहा हूँ, पर मैं जानता हूँ कि परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। और मैं जानता हूँ कि आने वाले दिनों में आप ही वो लोग होंगे जो अपने परिवार को बचाएंगे, अपने घराने को बचाएंगे, बड़े बड़े काम करेंगे। ठीक है, इतने बड़े काम करेंगे जो बाइबल में लिखे हैं। ठीक है, बाइबल में एक्सप्लेन किया है। यीशु ने तो ये भी बोला है ना, अगर आज लोगों को देखें, है ना, लोग हमें बड़े बड़े काम करते देखते हैं तो वो हमसे जेलसी करते हैं हमारी सक्सेस को देखकर, लेकिन परमेश्वर देखो कितना महान है। ठीक है, वो इनकरेज करता है। अगर हम उस, यीशु ने लिखा कि जो मुझ पर विश्वास करता है वो मेरे जैसे काम करेगा, वरना मुझसे भी बड़े काम करेगा। ठीक है, वो इनकरेज करता है हमेशा हमें अच्छे काम करने के लिए, बड़े काम करने के लिए। ठीक है, परमेश्वर बहुत महान है, वो कभी भी दूसरे से जेलसी नहीं करता, वो सपोर्ट करता है ऐसे लोगों को जो बड़े बड़े काम करते हैं। ठीक है, परमेश्वर आपके साथ है मेरे भाई, परमेश्वर आपके साथ है मेरी बहन। परमेश्वर के वचनों पर विश्वास करें, परमेश्वर के वचनों को मनन करें, परमेश्वर के वचनों को बोलें, क्योंकि यही वो वचन है जो आपको डिलीवर और चंगा करता है। मुझे विश्वास है कि प्रभु ने आज आपसे बात की है, मुझे विश्वास है कि परमेश्वर ने आज आपको चंगाई दी है, मुझे विश्वास है कि परमेश्वर ने आज आपको अपनी सामर्थ्य दी है। गॉड ब्लेस यू एवरीवन।
परमेश्वर आपके साथ रहे, अपने मुख का प्रकाश आप पर चमकाए, अपनी गति आप पर प्रकट करे, अपना अनुग्रह आप पर, अपनी आपकी रक्षा करे। और ब्लेस यू। यीशु मसीह की जय।